तो चलो बच्चों अब बात कर लेते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन, मतलब कि जो सॉल्यूशन आराम से घुल जाते हैं उन्हें हम कैसे सेपरेट करेंगे, क्योंकि मेन टेक्निक तो उन्हें ही सेपरेट करने में लगेगी ना बेटा। तो चलो पहली टेक्निक की बात कर लेते हैं। पहली टेक्निक होमोजेनियस सॉल्यूशन को सेपरेट करने की हमारे पास है क्रिस्टलाइजेशन। जी हाँ, बड़ी ही बेहतरीन सी टेक्निक है। अब इस टेक्निक की बात करूँ ना तो थोड़ी सी पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। पिछले टॉपिक में हमने भाई सोल्यूबिलिटी के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि हम सोल्यूबिलिटी को बढ़ा कैसे सकते हैं। अब सोल्यूबिलिटी को बढ़ाने का तरीका था कि हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। तो भाई अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना तो उस फिनोमिना का एक नाम है, उसे बोलते हैं हम सैचुरेशन। और अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा कि जिसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा के और अधिक सोल्यूट को ऐड कर दे। तो भाई अगर मैं उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करूं ना तो अब ना उसके साथ एक बड़ा ही अच्छा तिगड़म होने वाला है। क्या तिगड़म होने वाला है देखो, इसे भी एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। आप बाजार में गए और जैसे आप बाजार में जा रहे थे आपकी नज़र पड़ी गरम गरम जलेबियां बन रही थी भाई, तो आपका मन करा खाने का, तो आपने खा ली पेट भर के। फिर कुछ बच गई तो आपने पैक करा ली। अब पैक कराने के बाद आपने जाके उन्हें फ्रिज में रख दिया। भाई अगले दिन आपको भूख लगी और आपको याद आया अरे जलेबी रखी हुई है फ्रिज में, तो आपने वो जलेबी निकाली फ्रिज में से और आपने अब वो जलेबी पैकेट में से निकाल के प्लेट में डाली। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी या कर लेना अगर नहीं करा, उन जलेबी के ऊपर ना परत जम गई होगी उस शुगर की जिस शुगर में वो डुबो रखी थी भाई। अब ऐसा क्यों हुआ? जिन बच्चों ने ऐसा होता हुआ देखा है ना वो मेरी इस बात से रिलेट करेंगे भी। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम भाई क्रिस्टलाइजेशन, जो कि हमारा टॉपिक है। तो अब इसमें हुआ क्या है? देखो भाई हुआ ये है, अब इसे थोड़ा सा ना केमिस्ट्री की भाषा में समझ लेते हैं। हुआ इसमें ये है कि हमने क्या काम करा, हमने जलेबी ली और जलेबी को ठंडी अवस्था में नहीं भाई, हमने जलेबी को जो जलेबी का जो वो है पानी चाशनी उसे गर्म किया और गर्म करके उसके अंदर ऐड किया। अब गर्म करके ऐड किया ना तो बेटा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब नॉर्मल, अगर हम उसे ठंडा करके करते ना तो नॉर्मल ही वो मिठास आ पाती, लेकिन हमें तो भाई साहब मतलब कस कस के बिल्कुल मतलब अधिक से अधिक मीठी करके उस जलेबी को खाना है ना, तो वो गर्म किया गया, चाशनी वो गर्म की गई और वो इसके अंदर भर दी गई, तो वो जलेबी बन गई सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जैसे ही आप उसे घर पे लेके गए थे और आपने उसे फ्रिज के अंदर रखा था तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूल डाउन हो गया। अब कूल डाउन होने के बाद जब भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कूल डाउन करेंगे तब उसके ऊपर क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं, इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जैसा कि भाई आप लोग मेरे पीछे देख भी सकते हो, ये हमारे पास एक मस्त सा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जो हमने क्या काम करा, 60 डिग्री पे गर्म किया, ठीक है, और 60 डिग्री पे गर्म किया तो उसके अंदर और सोल्यूट ऐड कर दिया बिल्कुल, तो ये क्या बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। हमने फिर क्या किया, इसे कूल किया, ठंडा किया, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो जैसे हम इसे ठंडा ठंडा कूल कूल करेंगे ना तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो गए, जैसे कि आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये देखो क्रिस्टल फॉर्म हो गए। क्रिस्टल बोले तो जैसे डायमंड होता है ना, डायमंड एकदम चमकदार क्रिस्टल जैसा, नमक होता है, नमक तो छोटा होता है, शुगर के पार्टिकल होते हैं, तो वैसा ही हमारे पास क्रिस्टल होता है, तो ये क्रिस्टल फॉर्म हो गई है। ठीक है भाई। तो बच्चों अब आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दे रखी है, उस एक्टिविटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उस एक्टिविटी में हमें सबसे पहले ना ब्लू कलर का एक पाउडर दिया हुआ है, इस पाउडर को बोलते हैं हम कॉपर सल्फेट। अब इस कॉपर सल्फेट को हमने क्या काम किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया। अब हमारा मन नहीं भरा, हमने क्या करा, फिर इसे ऐड करने के बाद इसे और ज़्यादा हीट कर दिया। हीट करने के बाद और ज़्यादा जो कॉपर सल्फेट है वो ऐड हो गई इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद क्या होगा देख लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, फिर हमने इसे इस वाले मिक्सचर को, ये जो हमारे पास एक वो आया ना सॉल्यूशन आया, इससे हमने फिल्टर पेपर से क्या कर दिया फिल्टर आउट कर दिया, ताकि अगर कोई सॉलिड इंप्योरिटी बची है जिससे कि बाद में तुम कहो अरे मेरे कल क्रिस्टल आ गया, तो वो क्रिस्टल नहीं होगा, तो इसलिए पहले से उसे सेपरेट करके रख लिया। अब हमने क्या काम किया, इसे लिया और इसे ठंडा कर दिया। अब जैसे इसे ठंडा ठंडा कूल किया, इसके ऊपर डायमंड्स बन गए। तो ये डायमंड है ब्लू कलर के, हाँ अब ये डायमंड बन जाते हैं असली में, तो इसे मतलब रियल डायमंड मत समझ लेना। तो ये डायमंड मतलब क्रिस्टल बन गए ब्लू कलर वाले, तो ये है क्रिस्टलाइजेशन। और अगर तुम चाहो तो ये डायमंड भाई किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, समझ रहे हो ना, किसे गिफ्ट कर सकते हो।